अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आवाज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर खान। नाजरीन, हुकूमत अपने टैक्स के अहदाफ पूरे करने के लिए 360 अरब रुपए के टैक्सेस का इजाफी बोझ इस वक्त जीएसटी में 1% इजाफा करते हुए यानी उसे 19% पर पहुंचाते हुए आवाम से ये वसूली चाहती है। लेकिन आवाम जो पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रही है और कारोबारी तबका जो कि पहले ही मौशी बहरान का शिकार है, क्या वो इस चीज़ के लिए तैयार है कि मज़ीद उस पर टैक्सेस का बोझ बढ़ाया जाए? और ये तमाम तर पहलू मुआशरे पर क्या असरात मुरतब करेंगे? कैसे एक मुआशरा मुआशी बहरान से निकलेगा? और इसमें इलेक्शन हुए हुए 7 महीने होने के बावजूद भी आवाम को कोई सुख का सांस लेता हुआ मौके या कोई भी ऐसा मौका क्यों मुयस्सर नहीं आ रहा? आज के प्रोग्राम में हम आवाम से उनकी आवाज़ में यही सवाल रखेंगे और जानेंगे कि वो क्या सोचते हैं, वो क्या कहते हैं। पाकिस्तान में समझते हैं हुनरमंद इंसान की कदर है, वैल्यू है, उसके मुताबिक उसको उजरत या दिहाड़ी मिलती है? नहीं सर। कितना आप कमा लेते हैं महीने का? सर महीने में ये कोई 30 से ज़्यादा नहीं। 30,000 से ज़्यादा? लेकिन इस महंगाई के दौर में गुजारा हो जाता है 30,000 में? बस मजबूरी में जुगाड़ कर रहे हैं, क्या करें। अच्छा, और अगर पाकिस्तान से बाहर जाके कहीं अपनी सर्विसेज देने का मौका मिले तो कहाँ जाना पसंद करेंगे? बाहर कहीं भी अच्छी जहाँ सैलरी मिले तो चले जाएंगे हम। सही। तो इरादा है आपका पाकिस्तान के हालात देखते हुए? कोशिश है हमारी कि कहीं बाहर जाएं कमाने। कोशिश भी कर रहे हैं? जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। पढ़ते हैं क्या काम करते हैं? स्टडी करता था लेकिन अभी छोड़ दिया, हालातों ने छुड़वा दिया स्टडी। अच्छा, कहाँ तक पढ़े? मैंने मैट्रिक क्लियर की है। इस महंगाई में बंदा मैट्रिक भी कर ले तो लोग कहते हैं बड़ी बात है, लेकिन सवाल ये कि जिन्होंने ग्रेजुएशन भी किया हुआ है वो क्या कमा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? आप क्या काम कर रहे हैं? मैं इधर ही काम करता हूँ, सामने दुकान पे। अच्छा, तो कितनी अर्निंग हो जाती है, गुजर बसर हो जाता है? बस 25 से 26 हज़ार तनख्वाह मिलती है। अच्छा। माशाल्लाह 3-4 भाई कमाते हैं, ये कि फिर भी घर चला पाते, इससे आगे कुछ बना नहीं पाते। तो ये हुकूमत ने बजट में कहा था कम से कम तनख्वाह जो है वो 37,000 रुपये तो हो, अब आप बता रहे हैं 30 से भी कम है। 30 से भी कम है, लेकिन क्या करे हुकूमत को, अपने घर भरे या हमारे को देंगे। अब ये तनख्वाहदार तबके पे भी टैक्स लगाया जा रहा है, मजीद टैक्सेस बढ़ाने की भी बातें हो रही हैं, जीएसटी भी कहा जा रहा है 19% कर दिया जाएगा, तो कैसे गुजर बसर होगा? बस ये है कि अभी देखेंगे, अगर अवाम बाहर निकलेगी, कुछ बात करेगी तो फिर बात बन जाएगी। बाकी जैसे चुप करके बैठे हैं सब तो कुछ भी नहीं बनेगा। किसी सियासी जमात को सपोर्ट करते हैं? मैं करता था लेकिन अभी नहीं हूँ करता। अभी किसी को नहीं करते? किसी को भी नहीं करते, कोई किसी का अच्छा थोड़ी सोच रहा है, हर कोई अपना ही अच्छा सोच रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाउस वाइफ है? जी। इस महंगाई के दौर में गुजर बसर हो जाता है, चीज़ें मैनेज हो जाती हैं? बच्चा भी अभी छोटा है? नहीं, बहुत मुश्किल है, 5 बच्चे हैं। अच्छा। तो जी माशाल्लाह से। तो किस तरीके से फिर मामला चल रहा है? हस्बैंड अर्निंग कर रहे हैं या आप भी कुछ सपोर्ट कर रही हैं? मैं भी कर रही हूँ, वो आर्मी में होते हैं और मैं ब्यूटिशियन का कोर्स भी कर रही हूँ और जॉब भी करती हूँ। लेकिन मुल्क के हालात देख के क्या महसूस होता है बीइंग अ हाउस वाइफ या एक खातून? यही महसूस होता है कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है और थोड़ा सा इन्हें कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। जो गरीब लोग हैं वो कैसे मैनेज करते होंगे। ये मुझे समझाएं कि बच्चे छोटे हैं अभी, मतलब एक वैसे ही सवाल है कि जी एक बच्चे के अपने भी तो अखराजात होते होंगे ना, उसके फिर बच्चे बीमार भी पड़ जाते हैं, पैम्पर का खर्चा है, दूध का खर्चा है। आज के दौर में कम से कम एक बच्चे का माहाना खर्चा कितने है? कम से कम एक बच्चे का खर्चा तो 20-25 हज़ार से ज़्यादा ही है। एक बच्चे का खर्चा? हाँ, दूध, पैम्पर, रोज़ का दूध होता है, फिर पैम्पर, उसके खाने पीने की चीज़ें, काफ़ी मतलब अफोर्ड करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जो भी मतलब मे भी खुदावन में जो चलते हैं, खुदावन सारी मुश्किलें दूर कर देता है। अस्सलाम वालेकुम। खरीदारी कर रहे हैं? जी। ये बताएं कि महंगाई इतनी बढ़ गई है, टैक्सेस मज़ीद बढ़ाने की बातें हो रही हैं, जीएसटी कह रहे हैं 19% पे ले जाएंगे, अहदाफ पूरे करने एफबीआर को अपने, तो एक आम आदमी कैसे मैनेज करेगा? आम आदमी के लिए तो मैनेज करना इस वक्त बहुत मुश्किल हो गया है। गवर्नमेंट को इस बारे में बहुत सीरियस होकर सोचना पड़ेगा कि वो मज़ीद क्या कर सकती है। मुल्क के हालात जो मज़ीद ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं और जितने भी स्किल्ड और पढ़े लिखे लोग थे वो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। और मिनिस्टर्स के घर से आपको जैसे पता चल रहा होगा, किसी के घर से पता नहीं कितने अरबों खरबों रुपए निकल रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पर रिसोर्सेज और पैसे की कमी नहीं है, लेकिन बदकिस्मत ये है कि अच्छे लोग हमें नहीं मिले जो उसको मैनेज कर सके और चला सके, और जो अच्छे पढ़े लिखे लोग थे वो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताएं कि एक आम आदमी के लिए जो अपना कारोबार कर रहा है या अपना एक छोटा स्टॉल भी लगा के अपनी अर्निंग कर रहा है, क्या इस महंगाई के दौर में गुजर बसर हो रहा है इजीली या नहीं हो रहा? नहीं, गुजर बसर कहाँ, यहाँ तो बस आते हैं, टाइम पास ही होता है बस। तो फिर घर के अखराजात होंगे, अगर शादी नहीं हुई तो आगे शादी होनी होगी, ये सारे मामले कैसे चलेंगे? देखें, शादी से पहले भी बंदे पे जिम्मेदारियाँ होती हैं, वालिदैन की, बहन भाइयों की। इसमें तो ये है कि
हफ्ते में कुछ कमाया, कुछ कर्जा लिया, इस तरह ही गुजारा होता है। और तो मुश्किल ही है। मुस्तकबिल की कोई प्लानिंग है? मुस्तकबिल पाकिस्तान में तो कोई प्लानिंग नहीं है। पाकिस्तान से बाहर जाने की कोई प्लानिंग? इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हो जाए। तो एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, कनाडा के अंदर भी जो है ना इन्फ्लेशन है, बेरोज़गारी है, एक की जॉब निकली है तो उसके लिए एक लंबी कतार लगी हुई है। तो आप समझते हैं कि बाहर मुल्कों में भी नौकरियां हैं? मेरे ख्याल से तो पाकिस्तान से बेहतर ही होंगी। यहाँ तो इतना नहीं है, जैसे बाहर तो हो जाता है बंदों का गुजारा, यहाँ मुश्किल है। बाहर जाने के लिए कितने पैसे चाहिए होते हैं एक आम आदमी को? 7 से 8 लाख तकरीबन। जो इतनी महंगाई चल रही है, बेरोज़गारी है, कारोबार जिनका है वो ख़रीदार ही नहीं है, मार्केट भी बिल्कुल मद्दम है। हाँ, मार्केट में भी सन्नाटे पड़े हुए हैं, लेकिन भाई आवाम क्या कर सकती है? जब इलेक्शन होते हैं, जो भी हुकूमत आती है वो दूसरे पे इल्ज़ाम लगा देती है कि वो खा के चला गया, अब आपको बर्दाश्त करना है। और अब आप देख लें जितना भी ये सियासतदान हैं, तो गरीब आदमी यहाँ पे रोटी के लिए तरस रहा है, लेकिन इन जितने भी सारे सियासतदानों के बाहर महल बने हुए हैं। अब आप मुझे बता दो आवाम क्या कर सकती है? कुछ नहीं कर सकती। पाकिस्तान का मुस्तकबिल आप क्या समझते हैं, ऐसे ही चलता रहेगा? नहीं नहीं नहीं, हमारी दुआएं हैं पाकिस्तान का मुस्तकबिल अच्छा हो। अब ये तो अल्लाह के हाथ में है कि अल्लाह ताला कोई अपना फरिश्ता यहाँ पे भेज दे और यहाँ पे सही हो जाए, वरना बहुत मुश्किल है। नौजवान कुछ कर सकते हैं पाकिस्तान में? नौजवान बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन नौजवान को आगे तो आने दो, जिसके पास पैसा है वो नौजवान आता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं? दुआएं। काम करते हैं या ख़रीदारी के लिए आए हैं? नहीं काम करते हैं अपने। तो ये पहले बताएं कि पिछले 5 सालों का अगर एक मवाजना करें तो 5 साल पहले काम बहुत अच्छा था या अभी डाउन हो गया है महंगाई की वजह से, या इसी समत में चल रहा था सब कुछ? नहीं, पहले कारोबार अच्छा था, अभी जिस तरह की महंगाई होती जा रही है तो इस वजह से कारोबार ठप होता जा रहा है। अब इनके टैक्स इतने लग रहे हैं कि टैक्स भरेंगे या अपने घर में खाएंगे। तो एक तो वो टैक्सेस हैं जो सार्फिन पे भी लग रहे हैं, दूसरी तरफ जो है दुकानदारों पे तो स्पेशली लग रहे हैं कि जी वो फाइलर वाले इशूज़ हैं। तो इस तमाम तर सिनेरियो में मुझे ये समझाएं कि हल क्या निकलेगा इसका? हल ये है कि ये बड़े लोग आपस में मिल के बैठ के फैसला करें, जैसे ताजिर बरादरी है, ये फैसला करे तो बात बनेगी। इसका कोई हल नहीं है, इसमें कोई लाएअमल लाना पड़ेगा इनको। सही है। आपकी कोई ताजिर एसोसिएशन वगैरह कोई बनी हुई है? नहीं, ताजिर है, ज़ाहिर सी बात है, एसोसिएशन होती है इनकी, हर इलाके की अलग अलग होती है। इधर कोई काम करती है वो, कोई आपकी आवाज़ बनते हैं या कोई मुतालबा रखते हैं? नहीं, बनते हैं बड़े। अब जैसे अभी लास्ट टाइम इन्होंने हड़ताल की तो क्या हुकूमत को क्या फ़र्क पड़ा? कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो तो अपने टैक्स पे कायम है। अब 10 हड़तालें कर लें मगर इस हुकूमत को कभी फ़र्क नहीं पड़ेगा। कमा रहे हैं यहाँ पे? हाँ। और आप ही गई है? अच्छा, ये मुझे बताएं कि गुजर बसर हो रहा है सही से? नहीं, गुजर बसर तो अल्लाह ताला का शुक्र है, वो जो गुजर बसर तो सही हो रहा है, मगर काम की वजह से, महंगाई की वजह से, सारा चीज़ों की वजह से सारा प्रॉफिट जो पहले जो था अभी वो प्रॉफिट नहीं है, कम हो गया है। आधा से आधा % कम हो गया। यानी बिल्कुल इनका जो आवाम इस वक्त बहुत परेशान है, खानों पीने को चीज़ों का कोई चीज़ ऐसा सस्ता नहीं है। आवाम का बुनियादी मसला तो खुराक है, सेहत है, तालीम है, तो ये तो एडमिनिस्ट्रेशन ने सही करना है, जो सरकारी अफसरान है। तो वो लोग क्यों काम नहीं करते? उनका तो सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है ना। वो सियासत के इस वजह से उन लोगों का कोई ताल्लुक तो नहीं है, मगर हमारा सरकारी का निज़ाम जो है वो भी दरम हो रहा है। मगर स्कूल की पढ़ाई जो जिसका तालीम वगैरह वो सारा बिल्कुल सिस्टम वहाँ कर बैठता है, हाजिरी लगा देता है, मगर पढ़ाई कुछ भी नहीं है। हमने खुद बच्चे को जो है 3 बच्चों का जो है मदरसे के अंदर कामयाबी हो रहा है, उनकी स्कूल में नहीं हो रहा है, उनके अखराजात बढ़ रहे हैं, मगर उनका कोई है तरक्की नहीं होना था। पाकिस्तान को अगले 1 साल बाद कहाँ देख रहे हैं आप? पाकिस्तान का 1 साल अगर वही साल में तो 96 में आया हुआ है। अच्छा। मगर इस कराची का जो है वही दिन पे वो बाजार और सारा सिस्टम नाकाम चल रहा है। मौशी मसले इतने बढ़ते जा रहे हैं। एक तो आप डॉक्टर ने पहले ये बताया कि लोगों का इलाज करना आज के दौर में उनके बस में है, अद्वियात इतनी महंगी हो गई हैं, हर चीज़ इतनी महंगी हो गई। आजकल के तो नहीं है बस में। एक तरह से देखा जाए जो हालात चल रहे हैं मुल्क के, तो बहुत मुश्किल हालात आ रहे हैं। इसके लिए तो सबसे पहले मिल बैठ हल करना चाहिए इनको मसले। इतने मसले बढ़ गए हैं कि अब मुल्क को संभालना मुश्किल हो गया है। आवाम इतने मुश्किलात के अंदर है
इनको बैठना पड़ेगा। हमें पता है मसले बहुत हैं, लेकिन मसलों का हल है। ऐसे मसाइल नहीं हमारे मुल्क के कि उसके हल नहीं है। बैठे तो ये माजी में भी हैं पहले, लेकिन अपने मकसद के लिए बैठे हैं। आवाम के लिए कौन बैठा है? हमारे मुल्क के वसाइल बहुत हैं, हमारे पास किस चीज़ की कमी है? हमारे पास सब कुछ है, हमें मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम देखें ना, हमारे पास अल्लाह पाक ने हमें सब कुछ दिया हुआ है। सोचना चाहिए इस आवाम की खातिर, बैठ जाए, बैठ कर मसाइल का हल निकालें। हम ये नहीं कहते कि भाई ज़रूरत है हमारे मुल्क की, सब लोगों की ज़रूरत है हमारे मुल्क की, लेकिन बैठे, बहुत हो गया, अब इस मुल्क को संभालें। वेलकम बैक नाजरीन। कराची का इलाका सदर और इम्प्रेस मार्केट तारीख़ी एतबार से भी अपनी एक अहमियत रखता है, और आज भी यहाँ पर जो लोग ख़रीदारी के लिए आते हैं उन्होंने तो यहाँ के बड़े नशेब व फराज देखे हैं, क्योंकि यहाँ पर अक्सर हमें वो लोग दिखाई देते हैं जो एक तवील अरसे से, कई दिहाइयों से यहीं से ख़रीदारी करते आए हैं। यहाँ पर आने वाले लोगों का अपना एक स्पेसिफ़िक थॉट है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि जहाँ क्वालिटेटिव चीज़ें मिल रही होती हैं, वहीं कीमतों में जो बतदरीज इजाफा होता चला गया, उससे एक आम आदमी की ख़रीदारी की वसअत कितनी सुकड़ गई है या कितना उसके लिए मुश्किल हो गया है, इसमें हम बात करेंगे और अंदर दाखिल होते हैं। कुछ लोगों से इस पर हम गुफ्तगू करते हैं। महंगाई बढ़ती चली जा रही है, एक आम आदमी का गुजर बसर मुश्किल होता जा रहा है। ये इसी तरीके से मरहला चलता रहेगा? अगली जनरेशन भी यही फेस करेगी या चीज़ें बेहतर होंगी? ऐसे ही लग रहा है, आगे तो कुछ बेहतर होने से रहा। हाँ, इससे भी बुरे हालात हैं। उनका हल क्या होगा? मतलब आमदनी बढ़ाई जाए, कमाई बढ़ाई जाए, क्या किया जाए, या मुल्क छोड़ के चले जाए? नहीं, जाहिर सी बात है, आमदनी बढ़ानी चाहिए। मुल्क छोड़ने के लिए भी तो पैसा होना चाहिए ना, जाने के लिए बाहर। जब यहाँ इतनी महंगाई है तो मुल्क छोड़ के हम कैसे जाएंगे? अच्छा, ये क्या कुछ कीमतें लोगों ने खुद से भी बढ़ाई हुई हैं, या वाकई ये पीछे से इनको ही महंगा आ रहा होता है कि आम सारिफ तक? कुछ भी बढ़ाई हुई है इन लोगों ने, कहीं कोई कुछ नहीं है। कहीं आप देखो 10 रुपए की मिली, कहीं देखो 20 रुपए की है, और चीज़ वही है, वो कहते हैं क्वालिटी से अलग है। वो दर्जा अव्वल दर्जा दोम वाला मामला भी नहीं है। नहीं, चीज़ एक ही होती है। सही लगता नहीं है मुझे कि अव्वल या दोम है यहाँ पर। आप क्या समझती हैं कि सियासी हल सही निकला है इसका, या ये लोगों को सुधारने के लिए कोई और तरीका अपनाया जाए? नहीं, सियासी हल सही होगा तो आवाम भी सही होगी ना। आप स्टूडेंट हैं? जी। अच्छा, पढ़ रहे होंगे ये सोच के कि अच्छा करियर डेवलप होगा, कल को अच्छी जॉब करेंगे, अर्निंग करेंगे, तो ऐसा लगता है पाकिस्तान में मुमकिन है? अभी तक तो फिलहाल कुछ नहीं लगता ऐसा। जैसे हम पढ़ रहे हैं और हमारी पढ़ाई हो रही है, कोरोना के बाद से तो ऐसे बिल्कुल हालात नहीं लगते कि पढ़ के कुछ आमदनी होगी, कुछ होगा, घर का गुजर बसर कर सकते हैं जैसे हम लोग। वालिदैन ने इतना खर्चा किया होगा पढ़ाई पे, बचपन से तरबियत दी है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ट्रांसपोर्टेशन, ये एक बड़ी अमाउंट लग गई है। क्या बेहतर नहीं है कि आज के लोग जो हैं वो यही अमाउंट किसी सरमाए में लगा के कोई कारोबार कर लें, फ्रीलांसर बन जाए? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं आप, लेकिन जितना हम पे लगा गया है ना, उतना हमें मिलेगा नहीं आगे, ये श्योर है हम। इसका कसूरवार कौन है? इसका कसूरवार हम किसी को नहीं कहते, हम खुद को ही कहते हैं। हुकूमत को नहीं कहते? उनको भी बोल ही रहे हैं बस। ये मुझे बताएं, हर चीज़ की कीमत में प्याज, सब्जी, एवरीथिंग, सब प्राइसेस ऊपर होती जा रही हैं, तो क्या आवाम आदी हो गई है कि जी जितनी भी प्राइस हो जाएगी हम मजबूरी में ख़रीदना है? ऐसे ही है, आवाम वाकई आदी हो चुकी है और कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। कभी कोशिश की है पता करने की क्या वजह है कि ये प्राइस एकदम अचानक ऊपर हो जाते हैं? डिमांड सप्लाई का मसला है? वजह सबको पता है, करप्शन है ना, बस हर किसी का पेट लगा हुआ है। अल्लाह खैर से अल्लाह। बिलखुसूस कोई त्यौहार करीब आता है तो ज़्यादा ये लोग प्राइस बढ़ा देते हैं। वो लोग ज़्यादा खरीदते हैं, इसलिए उस चीज़ में पब्लिक ज़्यादा खरीदती है तो प्राइस बढ़ जाती है। अच्छा, ये बताएं कि ये जो महंगाई है इसका कोई सियासी हल है या इसका कोई ब्यूरोक्रेसी या एडमिनिस्ट्रेटिव हल है? एडमिनिस्ट्रेटिव हल है, मेरा तो ख्याल है ये ब्यूरोक्रेसी और एडमिनिस्ट्रेटिव का मसला है। मतलब हमारे जो हुक्मरानों के साथ साथ जो अफसरान हैं, अगर वो सही आ जाए। उन्होंने ही करना है ना, हुक्मरानों ने तो नहीं करना, काम किसने करना? अब जिन्होंने काम करना है वो करेंगे नहीं। अब रेट चेक क्या होते हैं प्रॉपर, या हर चीज़ जो प्रॉपर होती है, जो रेट वो दे रहे हैं क्या हमें उस रेट में मिलेगा, या वो सोच समझ के रेट दे रहे हैं कि ये बेच सकते हैं? ये बात भी है। लेकिन वो सोच रहे हैं मगर वो अपनी तौर पे रेट निकाल देते हैं, हमने सस्ता कर दिया, उससे भी एक सोच है, सस्ता कर दिया, वो मिल सकता है, कभी कभार वो दे ही नहीं सकता अगला, इतना रेट कर देते हैं। और वो सिस्टम प्रॉपर नहीं है ना, सिस्टम बनाना किसने? अमल तो ब्यूरोक्रेसी ने कराना है ना, वो नहीं करा। आवाम क्या बेबस है, मजबूर है, बेख्तियार है, कोई कुछ नहीं कर सकता? यूनिटी नहीं है ना, यूनाइट नहीं है, एजुकेशन नहीं है,
तो बस यही हाल होगा जब आप डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है ना, बस हमारे हुक्मरान हम पे यही पॉलिसी अपनाते हैं, डिवाइड एंड रूल है, हम सब डिवाइड हैं, ख़त्म। और एजुकेशन है नहीं, हमें जाहिल रखा हुआ है, एजुकेशन का हाल सबको पता है, बस ख़त्म हो गया, यार चीज़ें क्या बचा। बहुत शुक्रिया। जी जी, बात मैं ज़रूर करूँगी कि मैंने जहाँ तक अपनी ज़िंदगी में देखा है कि पहले ज़माने में ये सोचती कि खाओगे कैसे जब उगाओगे नहीं, तो हुक्मरानों से और ब्यूरोक्रेसी से, एडमिनिस्ट्रेशन से तो कोई, मेरा नहीं ख्याल है, आपको पता है कि सारे धरने हुए, सबको छुआ, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। अब हमें अच्छी कम्युनिटीज़ बनानी पड़ेगी, हमें उगाना पड़ेगा अपना फूड, जो उसके अंदर पेस्टिसाइड्स और ये सारी चीज़ें स्प्रे की जाती हैं। प्लस ये है कि जैसे स्कूलों का जो निज़ाम है ना, तो माओं को अब खुद समझदारी मतलब पढ़ना पड़ेगा और फिर अपने बच्चों को होम स्कूलिंग करा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं? शुक्र अल्लाह का। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं। कामलेश। कामलेश, अच्छा कामलेश, आप हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते बिल्कुल। और बड़ी एक हमें खुशी होती है बात करते हुए, स्पेशली जब हम किसी दीगर कम्युनिटी से बात करते हैं। हम बात करें पाकिस्तान के मसले मसाइल, बिलखुसूस महंगाई। बिंगा पाकिस्तानी, आप क्या समझते हैं कि जी पाकिस्तान के अंदर ये इन्फ्लेशन, बेरोज़गारी, टैक्सेस का इशूज़, एक आम आदमी के लिए जो मुश्किलात हैं, उसका क्या हल निकल सकता है? उसका हल सर बेसिकली ये है कि जिस तरह सिचुएशन है मुल्क की, आने वाले 100 साल भी जो है वो भी कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि मुल्क इतना डूब चुका है कि आप उसको, चाहे कोई भी हुक्मरान आ जाए, उसको कोई भी ठीक नहीं कर सकता। जैसा है, मज़ीद गरीब बंदा मरते जा रहा है और अमीर बंदा अमीर होते जा रहा है। तो इस मुल्क के ये सूरत हाल है बस, और क्या कर सकते हैं और क्या बोल सकते हैं, क्योंकि इसी देश में पैदा हुआ, इसी देश का नमक खाया है, तो हम बुरा तो नहीं बोल सकते। बस अल्लाह पाक हिदायत दे लोगों को और लोगों के दिल में रहम डाले बस, क्योंकि हमारा जो ये पाकिस्तान मुल्क है, ये लोगों का बड़ा एक, इसको बोलते हैं ना कि एक रहम दिल, ये वो मुल्क है। अगर कोई इंसान एक गैर खड़े होकर एक लड़ाई हो जाए तो बंदा इंसान उसके लिए जान भी दे दे, लेकिन हुक्मरान ऐसे हैं तो कुछ भी नहीं कर सकते इस मुल्क को चाह के भी। अच्छा, क्या एज ए कम्युनिटी आपको कभी कोई डिफरेंस तो फील नहीं होता सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी भी मामले? इस चीज़ के बारे में हम लोग दिवाली, होली, अपना हर चीज़ फेस्टिवल मनाते हैं। शुक्र अल्लाह का कि हर चीज़ हमें सिक्योरिटी भी मिलती है, सपोर्ट भी मिलता है, ऐसी बात नहीं है। हर चीज़ एक रिलैक्स होकर मनाते, जैसे इंडिया में एक बोलते हैं कि यार हिंदू है, ऐसा कुछ भी नहीं। शुक्र अल्लाह का, यहाँ जो भी है सब अच्छा है। यानी सारे मसले सही हैं सिवाय महंगाई के, यानी गवर्नेंस अच्छी हो जाए तो मेरे ख्याल से ये महंगाई का मसला भी ना रहे, बेरोज़गारी भी ना रहे, तो जन्नत बन जाए। बिल्कुल ऐसा ही है, और उसमें आपने कहा 100 साल भी लगे हैं तो कोई हल नहीं। कुछ भी नहीं हो सकता, ऐसे गई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये मुझे बताएं कि कारोबार कैसा चल रहा है, महंगाई की वजह से मुतासिर है या मुनासिब है? भाई बहुत मुतासिर हुआ है, कारोबार बिल्कुल अभी इस टाइम पे है नहीं। चलो बेटा, तो अभी इतने ईद त्यौहार ये सब मामले गुजर रहे हैं तो लोग ख़रीदारी तो कर ही रहे होंगे। खरीदारी समझ लो बहुत कम हो रही है यहाँ पर, इतनी खरीदारी नहीं, महंगाई बहुत हुई हुई है। पहले जो लोग हफ्ते में 2 दिन गोश्त खाते थे, अभी शायद महीने में 1 दफ़ा खा रहे हैं। महीने में 1 आध दफ़ा ही खा रहे हैं समझ लो, बस बहुत ज़्यादा महंगाई हुई हुई है इस टाइम पे। गोश्त के रेट भी बढ़ते हैं, कम होते हैं या फिक्स चल रहे हैं अभी? इस टाइम पहले तो गोश्त के रेट कभी कम होते भी थे, बढ़ते, अब तो बहुत महंगे होते चले आ रहे हैं, मतलब कम नहीं हो रहा है, अब आगे मजीद बढ़ते चले आ रहे हैं। बस मैं बस ये जानना चाह रहा था कि आपने काफ़ी अदवार देखे होंगे सियासी पाकिस्तान में, तो क्या आपको लगता है ये सियासी मसला है, ये हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है, या आवाम बेहिस हो गई है और वो अपने हुकूक के लिए नहीं निकलती? सबसे पहले तो ये है कि जो लोग ऊपर हैं उनको ये एहसास नहीं है कि ये आवाम इनकी है, और आवाम की ये गलती है वो अपने हकूक़ के लिए बाहर नहीं निकल रहे। उनको ये चाहिए कि उनको प्रॉब्लम है तो वो डिमॉन्स्ट्रेशन करें, जाएं, कहें, भाई किसी को सुनाएं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जो ऊपर बैठे हैं वो ज़्यादा बेहिस है। एक्चुअली तो उनको चाहिए ये चीज़ करनी, वो कर नहीं रहे। आवाम जो है ना वो इसलिए डरती है, अब बेचारे बाहर निकलते हैं तो मार पड़ती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं? नहीं, मैं जॉब करता हूँ। ये बताएं कि इस वक्त मौशी बहरान है पूरे मुल्क में, जॉब करने वाला हो, कारोबार करने वाला हो, हर आदमी परेशान है, मैनेज नहीं हो रहा, तो इसका क्या हल समझते हैं या लोगों को आमदनी के ज़राए बढ़ाने पड़ेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है, हल तो कुछ नहीं है, जो महंगा होना है वो होगा, मज़ीद महंगा होगा, तो मेरे ख्याल से आमदनी के ज़राए बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती है। बंदा जॉब के, अगर कोई ऑब्वियसली कारोबार कर रहा है तो वो भी मुश्किल में, जो जॉब करे वो भी मुश्किल में, ठीक है। तो जॉब को के अलावा जो आपके पास टाइम बचता है उसमें क्या चीज़ हो सकती है जिससे बंदा मज़ीद कमाए, ताकि जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो पूरी हो सके।
अच्छा, पहले आपके वालिद साहब जब कमाते होंगे या पुराने जो लोग थे वो कहते थे आमदनी में से वो सेविंग कर लिया करते थे, फिर वो एक वक्त आता था रिटायरमेंट से पहले प्रॉपर्टी बना लिया करते थे। आज के दौर में आपको लगता है कि आमदनी से कोई सेविंग कर सकता है? सेविंग अब डेफिनेटली पहले एक बंदा कमाता था तो सब खा रहे होते थे, अब्बू कमाते थे और सब पूरा वो अकेले कमाते थे, 3 बहन भाइयों को पाल रहे होते थे। बट अब घर में हर बंदा कमा रहा होता है तो सेविंग कम होती है। अब हर बंदे पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से अपने चीज़ों को कट डाउन करता है। पहले क्वालिटी ऑफ लाइफ जो बंदा रह रहा होता है उसको टोन डाउन करते तो आपकी सेविंग खुद ब खुद होना शुरू हो जाती है। बट ऑब्वियसली क्वालिटी ऑफ लाइफ अगर बंदा बढ़ाएगा अपनी चीज़ों के हिसाब से तो फिर सेविंग तो डेफिनेटली कहाँ से हो पाएगी। बट इट्स हार्ड टू डू सेविंग इन दिस टफ टाइम्स। बट एनीवे अगर आप साइड हसल कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ आप पैसे बचा लेंगे मेरे ख्याल से। वेलकम बैक नाजरीन। बहुत सारे लोग इस वक्त महंगाई से नबरद आज़मा हैं और अपनी अपनी जगह लोग मेहनत कर रहे हैं, अपने अपने मामलात चला रहे हैं। और पाकिस्तान में गुज़िश्ता 5-6 सालों से ये देखा जा रहा है कि जो हमारे पास राइडिंग ऐप्स आ गई हैं या इस किस्म की मोबाइल ऐप्स आ गई जिसमें लोग अर्निंग कर सकते हैं, तो उसके ज़रिए भी लोग अपना मुआशी मसला हल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये क्या सस्टेनेबल है या बस ये गुजारा है, इस पर बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं? ठीक ठाक। महंगाई के बारे में मैं आपको ये बताऊं कि मैं फैक्ट्री में काम करता था, बिजली के बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि मेरी सैलरी 25,000 थी तो 15,000 का बिल आ जाता था। आज मैं बेकिया चला रहा हूँ, एक मजबूरी के तहत चला रहा हूँ। कौन सी सरकार है, कौन सी गवर्नमेंट है ये कि गरीब आवाम फैक्ट्री में काम करने वाली रोडों पे आ गए। अच्छा, ये बताएं कि क्या जो लोग भी इस वक्त ये राइडिंग कर रहे हैं, राइडर बने हुए हैं, चाहे वो मुख्तलिफ जो सर्विसेज हैं उसमें अपना काम कर रहे हैं, तो गुजर बसर हो रहा है या वाकई एक सस्टेनेबल मॉडल है लोगों की अर्निंग? गुजर बसर कैसे हो रहा है कि हम अगर 1400 रुपये की मजदूरी करते हैं तो 700 रुपये का हम पेट्रोल जलाते हैं। अभी आप मुझे बताएं 700 रुपये में घर चलता है? डाकू तो आप लोग हमें खुद बना रहे हो, डाकू तो हमें आप लोग खुद बना रहे हो। सही है, 700 रुपये में घर कभी नहीं चलता। मैं आपसे पूछता हूँ कि आप लाखों अरबों रुपए लगाते हैं, फिर आपकी फिर भी ज़रूरतें नहीं पूरी होती, तो हमारी 700 रुपये में कैसे पूरी होंगी? मुल्क का क्या मुस्तकबिल देखते हैं कि इस पाकिस्तान में आप जैसे काबिल लोगों का मुस्तकबिल है या मुल्क छोड़ के चले जाएंगे? यार देखें, इफ़ वी यूनाइट टुगेदर, इफ़ वी वर्क टुगेदर, और अगर हम सारे मिल के काम करेंगे तो ऑब्वियसली एक मुस्तकबिल है। मुल्क को यूनाइट होने की ज़रूरत है। हर किसी को अपने अलावा सबको साथ सोचने की ज़रूरत है। अगर सारे साथ सोचेंगे तो मुल्क भी आगे बढ़ेगा। अगर हर कोई एक एक करके अपनी अपनी देखेगा, अपनी जेबें देखेगा, तो मुल्क का फिर कोई मुस्तकबिल नहीं है, फिर आप बाहर जाके बैठ जाएं। लेकिन अभी जब आप रिसेंटली पास आउट हो जाएंगे या हो चुके हैं या अगले कुछ सालों में, तो फिर उसके बाद आपकी फ़ौरन क्या इमीडिएट प्लानिंग है? इमीडिएट प्लानिंग सबकी ये होती है कि बाहर जाएं, क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। यहाँ पे हर कोई एक दूसरे की जेब काटने में लगा हुआ है। द मोमेंट वी स्टिक टुगेदर विद ईच अदर, इंशाल्लाह मुल्क भी आगे जाएगा। जो स्टूडेंट्स हैं वो भी यहीं रह के काम करेंगे। पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है? जी, देखते हैं पॉलिटिक्स। देखने के साथ साथ आगे चल के अगर मौका मिले मुल्क को सुधारने के लिए पॉलिटिक्स करने का, तो करेंगे पॉलिटिकल पार्टी कोई ज्वाइन? इंशाल्लाह अगर अभी से कोई अच्छा ट्रैक बन जाता है तो वाई नॉट, हम लोग ज्वाइन करेंगे। अगर तो नहीं होता तो फिर घर वाले ये नहीं कहेंगे बेटा सियासत तो अच्छी चीज़ नहीं होती? वो उस वक्त देखा जाएगा घर वाले क्या कहते हैं। एंटरप्रेन्योर बनता है आज का नौजवान? जी, बहुत सारे बन रहे हैं। लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी तो सरमाया वो चाहिए, इन्वेस्टमेंट। वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ पे डिपेंड करता है ना। वैसे आजकल पॉलिसीज ऐसी हैं नहीं जो एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प करें, तो इस वजह से लोग नहीं करते। फिर ये जो इतने टैक्सेस लग रहे हैं, आपकी फ़ीस तक पे टैक्स होगा, तो माँ बाप भी अब खर्चे उठा रहे हैं, लेकिन कल आप 1-2 साल बाद आप पे जिम्मेदारियाँ बढ़ने वाली हैं। पहले से मेंटली प्रिपेयर हैं? जी, ऑब्वियसली मेंटली प्रिपेयर्ड है जिस तरह के मुल्क के हालात हैं, लेकिन अब यहाँ रहने का तो किसी का दिल नहीं करता हालात देख के। हमारा प्लान भी सबका यही है कि जैसे ही ग्रेजुएट हो तो बाहर जाने की तैयारियाँ शुरू कर दें। सही है। आगे मज़ीद पढ़ना चाहिए लोगों को या बस अब कारोबार की तरफ आ जाए, एंटरप्रेन्योर बन जाए? यहाँ पे नहीं पढ़ना चाहिए सब लोगों को। अगर यूथ नहीं पढ़ेगी तो फिर कौन पढ़ेगा? लेकिन जो लोग पढ़ के डिग्रियाँ लेके नौकरियों के लिए फिर रहे हैं, बाहर भी अपॉर्चुनिटीज़ इतनी अच्छी नहीं मिल रही, वो क्या करें फिर? यहाँ पे जिनको यहाँ पे रुकना वो लोग यहाँ पे करेंगे। अगर उनका यहाँ पे पाकिस्तान उनको अच्छा लगता है तो जाहिर है पाकिस्तान में रुकेंगे। मुझे तो बाहर जाना है। लेकिन अगले 5 साल बाद पाकिस्तान को कहाँ देखते हैं?
पाकिस्तान को अगले 5 साल में अच्छा ही देखना है, अच्छा सोचना है पाकिस्तान के लिए, और उसको इंशाल्लाह सारी पाकिस्तानी मिलकर दुआ यही करते हैं कि पाकिस्तान को ऊंचाइयों पे देखें। यही लोग दोबारा आते जाएंगे इलेक्शन जीत जीत के, या कोई नए चेहरे भी आएंगे कभी? अल्लाह करे आ जाए, हम तो यही दुआएं करते हैं कोई नए आए, हमारे जैसे यूथ आए तो फिर मज़ा आए, हमें बंदा थोड़ा इंटरेस्ट आए पॉलिटिक्स में। और ये जो लोग कहते हैं जी मार्शल लॉ ही आ जाए तो शायद चीज़ें बेहतर हो जाएं, उससे आप इत्तेफाक करेंगे? हर बंदे का अपना ओपिनियन है, वैसे तो जो मुल्क के लिए बेहतर हो वही बस सब चाहते हैं, बस जो हो बस मुल्क के लिए बेहतर हो। हेलो, हाउ आर यू? Doing great, how about you? एंड व्हाट्स योर गुड नेम? George. हमारे साथ जॉर्ज मौजूद हैं, टूरिस्ट हैं सदर में, इस वक्त व्लॉगिंग भी कर रहे हैं और पाकिस्तान टूर पे आए हुए हैं। हाउ आर यू फीलिंग दिस कंट्री एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट पाकिस्तान? I really like I'm saying about the people. I really like there. Everyone is friendly, and I feel like I'm not scared to travel alone, and I like that feeling. Are you feeling Pakistan is fully safe and secure for all tourists? Yeah, I feel because of the people. Because everywhere I go, everyone is helping me. Everyone is smiling. So I feel like even if you're a woman, it's safe to travel. Have you visited before this era? Before 5 years and before some years? No, it's my first time. First time? Yeah. And before coming, what hear you about Pakistan? What have you heard? I heard that it's dangerous, but like dangerous, it's like maybe there is a war or something. But I was like, I still want to go to see, and I don't feel that it will be dangerous. Are Pakistani people cooperative or not? Yes. Corporate like cooperation in such manner like they provide you some discounts in your stay and accommodation? Yeah, like not maybe accommodation, no, but like for food and stuff, like they really like I ate for free today twice because they give me for free. And yeah, which is the best thing that you like in Pakistan? Food, anything? I think people, yeah. The people are the most important of the thing for the country, and I feel like people are the. Do you know Karachi is an economic hub of Pakistan? It's an economic hub. I like it. Oh, I didn't know that. It means that we generate a lot of revenue from Karachi in terms of taxes. Oh, I didn't know that. Yeah, no. So Karachi is very unique for all Pakistan and for all the world. Karachi is the most developed city. Most developed city and multicultural city. Yeah. You can meet here every kind of people, Pathan, Punjabi, Sindhi, all castes are available in Karachi. Okay, I didn't know that. So if you have visited Karachi, that means you have visited all the Pakistan. Oh yeah, okay. I'm visiting all the Pakistan right now. Yeah, because what is your message for our Pakistani community? For Pakistani community, okay, I'll say that like when you travel more, you explore more things around the world, and I feel like if you explore more, then you know how you can help your country to make it better. So if you really try your hard to somehow explore other countries as well, so you can help your countries in a good way. So just traveling is more freedom and more realizing what you can help with in your country, what you can do more. Thank you, George, and nice to see you. Best wishes for you. Thank you very much. एक गैर मुल्की पाकिस्तान में आके बिलखुसूस कराची में आके क्या सोचता है, कैसा फील करता है? और जॉर्ज जिस तरह बता रहे थे कि जी पाकिस्तान आने से कबल उनके जहन में या उनके ये बातें कही गई होंगी कि बड़े ख़तरनाक यहाँ की सिचुएशन है, डेंजरस सिचुएशन होगी, बट वो अभी बता रहे हैं कि मैं फ्रीली घूम रहा हूँ, व्लॉगिंग कर रहा हूँ सदर जैसे इलाके में, और हैप्पी हैं, खुश हैं, और बड़े अच्छे तरीके से जो है वो अपने इस सफ़र को, इस जर्नी को कामयाब बना रहे हैं। तो एक तरफ पाकिस्तान में कराची में इतने अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि टूरिस्ट आके जो है वो एंजॉय भी कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तानी आवाम के लिए मुआशी बहरान का वो तोहफ़ा है जो हर आने वाली हुकूमत दूसरे गुजरे हुई हुकूमत पे ब्लेम डाल के आवाम पर जो है मज़ीद टैक्सेस का बोझ बढ़ा देती है। ये वो जन्नत नज़ीर मुल्क है कि अगर इसके आवाम के बकौल के हुक्मरान इनको अब वैसे मिल जाएँ जो हकीकी मायनों में इसको मज़ीद डेवलप कर दें, आवाम के लिए आसानियाँ पैदा कर दें, तो ये मुल्क भी यूरोप, अमेरिका, दुबई से कम नहीं है, बल्कि मज़ीद उससे आगे जा सकता है डेवलपमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, वसाइल के एतबार से और सिक्योरिटी के एतबार से भी। लेकिन क्या वजूहत हैं कि आज तक ये मसला हल होकर नहीं दे रहा है? इस प्रोग्राम के हवाले से आप क्या राय रखते हैं? फेसबुक पर, एक्स पर और यूट्यूब पे आप अपनी राय से हमें आगाह कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम तक मोहम्मद उमर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।